नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को अक्षय तृतीया का बहुत बहुत बधाई और इसके साथ ही आपको परशुराम जन्मोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, क्या हो अगर आज की जो हमारी वीडियो है बहुत अच्छा है, क्योंकि आज कुछ कौम है जो सुबह से व्यस्त हैं ईद मनाने में। तो चलिए आज फिर से हम उन्हीं की बात करते हैं। चलिए फिर, अगर आप लोगों का सोना खजाना से घर भर लिया हो तो जरा इस वीडियो को देख लीजिए। क्या हो अगर इस देश में जो आज कथित अल्पसंख्यक हैं उसकी आबादी आपके बराबर हो जाए। जैसे बढ़ रहा है वो दिन दूर नहीं कि हो भी जाएगा। क्या हो अगर आपसे थोड़ा अधिक भी हो जाए, थोड़ा ज्यादा भी हो जाए। मैं बताती हूँ फिर क्या होगा। कल्पना मत कीजिए, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। तमिलनाडु हमारे ही देश का एक अहम राज्य है। अपनी पुराने मंदिरों एवं उनके शानदार बनावट के लिए जाना जाने वाला तमिलनाडु हर उस सनातनी के लिए एक अहम तीर्थ स्थली है जिसे पुराने मंदिरों से लगाव है। पुराने मंदिरों के आर्किटेक्चर की जो पढ़ाई करता है, जो आर्किटेक्चर की से बहुत ज़्यादा लगाव रखता है, छात्र छात्राएं हर वर्ष वहाँ भारी मात्रा में पहुँचते हैं। तमिलनाडु में जिला है पेरम्बुलर और इस जिले का एक गाँव है कलाथूर। जी हाँ, ये जगह का नाम है, गांव का नाम है कलाथूर। इस गांव की डेमोग्राफी ये है कि इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों रहते हैं। आप कहोगे ऐसा क्या है, हर जगह रहते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान की है, यानी कि हिंदू अल्पसंख्यक है। वहाँ पे हमारे देश में तमिलनाडु में हिंदू अल्पसंख्यक है। 2012 में कलाथूर में बहुसंख्यक आबादी यानी कि मुस्लिम तबके यहाँ नहीं थे कि हिंदुओं द्वारा मनाने जाने वाला एक 3 दिवसीय उत्सव पर रोक लगाने की भी मांग की गई। उन्होंने इस मांग का आधार क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का सिर्फ बहुसंख्यक होना बताया। अपने मांग में उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ हमारी आबादी अधिक है, हम बहुसंख्यक है और हमारे मजहबी किताब में मूर्ति पूजा शिक्र यानी गुनाह है और इस उत्सव पद्धति एवं परंपराएं इस्लाम के खिलाफ है, तो इस पर रोक लगनी चाहिए। अब इस पर वहाँ के सेशन कोर्ट का न्याय सुनिए। न्याय सुनकर खून न खोल जाए तो बताइएगा। खून में थोड़ी सी बौखलाहट तो आनी ही चाहिए ना। अब ईद है और आपके त्योहार को रोका जा रहा है। कोर्ट ने फैसला ये दिया कि चूंकि हम किसी को उत्सव मनाने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी है आपके यानी कि इस्लाम के खिलाफ परंपराएं हैं, हम उन पर पाबंदियां लगाते हैं क्योंकि वो इस्लाम के खिलाफ है। यह बात 2012 की है दोस्तों। शायद ये खबर में भी आई होगी, न्यूज़ भी आप लोगों ने सुना होगा। 2012 की बात है। कोर्ट का फैसला था तो मानना पड़ा और पाबंदियों पर 2012 से 2015 तक लाथूर का अपने धार्मिक अनुष्ठान को मनाने पड़े। जी हाँ, 2021 में इस मामले में तमिलनाडु हाई कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले में तमिलनाडु हाई कोर्ट ने पक्ष यानी कि मुस्लिम जमात से पूछा कि क्या इस प्रकार की पाबंदी की मांग का आधार आपके क्षेत्र विशेष में बहुसंख्यक होना मात्र है? क्या सिर्फ एक यही वजह है कि आप इस त्योहार पे पाबंदी लगाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप पूरे देश में कथित रूप से अल्पसंख्यक है। उन्हें याद दिलाया गया, क्या हो अगर पूरे देश में हिंदू समुदाय आपके उत्सवों पर ऐसी मांग करे? क्या आपके उत्सवों पर पाबंदी लगा देनी चाहिए? इस तरीके का सवाल पूछा गया। ये मांग की तीव्रता का पर पूर्ण प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये सवाल था जो उन अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों का सवाल पूछा गया कोर्ट की तरफ से। जमात को कड़ी फटकार लगाते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस कृपाकरण और जस्टिस वेलू मुरुगन की पाठ ना पूछो तो समूह धार्मिक भी हो सकते हैं और व्यक्ति सांप्रदायिक, परंतु क्या सड़कें भी मजहबी हो सकती है? ये सवाल पूछना और आपको जानना बहुत जरूरी हो सकता है। हिंदू पक्ष को पूर्व की भांति गांव के सभी मार्ग से यात्रा निकालने की अनुमति देते हुए पीठ ने जमात को याद दिलाया कि यदि उसका तर्क मान लिया जाए तो हिंदू बहुल भारत के अधिकांश हिस्सों में ना तो कोई मुस्लिम आयोजन हो सकता है, न ही आपका कोई जुलूस निकालने की अनुमति दी जा सकती है। यह अत्यंत दुख का विषय होगा। फिर आपके कोई भी त्योहार को मनाने से पाबंदी लगाने के लिए हिंदू बोलेंगे और कारण सिर्फ यही देंगे कि वो बहुसंख्यक है और आप अल्पसंख्यक। हिंदुओं को भारत में बहुसंख्यक होते हुए भी पूजा जैसे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ रहा है। पॉइंट ये है, कोर्ट ने सेशन कोर्ट को भी कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा कि आपका फैसला घोर तुष्टीकरण से भरा था। उन्होंने कैसे इस बात की अनुमति दे दी
ये सबसे बड़ी तुष्टिकरण है। धारा 21 अगर सभी नागरिकों को मन मुताबिक रीति रिवाज और धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देती है, तो क्या इन नागरिकों में हिंदू नहीं आते? वैसे आप जानते हैं क्या कि यह अनुष्ठान क्यों होता है? क्या वजह है इस अनुष्ठान का? दरअसल हर प्राचीन मंदिरों के परंपरा के अनुसार वर्ष में एक बार मंदिर विग्रह की पूरे शहर में परिक्रमा का रिवाज है, परिक्रमा होता है। हमारे देश में, चूंकि हम उत्तर भारत में अपनी प्राचीन मंदिर आतताई मुगलों से बचाने में नाकाम रहे हैं, इसलिए उत्तर में ये परंपरा लगभग अब विलुप्त हो चुकी है। दक्षिण आज भी अपनी परंपराओं को पूरी निष्ठा से मानता है और उनके पास प्राचीन मंदिर अभी बचे हुए हैं, तो इसलिए वो ये रथ यात्रा का अनुष्ठान करता है। यहाँ पे उत्तर में हमारे पास मंदिर ही नहीं है जिसका कि आप कोई रथ यात्रा निकालेंगे। यही एक घटना नहीं है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक और घटना बताती हूँ, जो बता रही हूँ कि अगर मुसलमान बहुसंख्यक हो जाए तो सबसे पहले वो आपके देवी देवताओं और पूजा पर अपनी काली नजर डालेगा। और यह घटना एक मैं आपको और सुना देती हूँ। 2016 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में मूर्ति पूजा और बहुईश्वरवाद के खिलाफ तमिलनाडु तौहीद जमात ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी। ज्यादा दिन नहीं हुए इस बात को। इस रैली में सम्मिलित हुए और वक्ताओं ने भारत में मूर्ति पूजा और मजारों की पूजा को खत्म कर खुलेआम शरिया निजाम स्थापित करने की शपथ ली। जी हाँ, रैली में मुस्लिम नेता अब्दुल रहीम ने ऐलान किया कि मूर्ति पूजा का विरोध इस्लाम का मूल चरित्र है। आश्चर्य होगा ना सुनकर आपको। और इस विरोध को स्वर देने से रोकना संविधान द्वारा प्रदत्त उनका धार्मिक आजादी में खलल होगा। इस रैली के पोस्टर पूरे तमिलनाडु और विशेष रूप से मंदिरों के पास लगाए गए थे। हिंदू संगठन हिंदू मक्कल काटच्ची द्वारा इस कट्टरपंथी रैली को रोकने की मांग शासन द्वारा ठुकरा दी गई। उस वक्त ये जो दो वाक़े मैंने आपको सुनाए हैं वो कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। एक ऐसा हकीकत जो बस 5-6 वर्ष पहले यहाँ हुआ था। हमारे देश में हिंदू जहाँ बहुसंख्यक है उनको पूजा ना करने पे कोर्ट जाना पड़ा इस बात की समझदारी के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि अगर वो बहुसंख्यक हो जाए तो उनका एकमात्र इरादा है तो देश का और आपका क्या होगा। कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है? कल्पना कीजिए कि आपको तिलक लगाने के लिए, हाथ में कलावा पहनने के लिए भी रोका जाएगा। वो उनका बहुसंख्यक होने का मोडस ऑपरेट क्या है, उनका मेन वजह क्या है, कैसे वो बहुसंख्यक हो सकते हैं या आपसे भी ज्यादा अधिक हो सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पैदा करो, वहीं 4 शादियां, ताकि चारों से कम 10 बच्चे तो पैदा कर सके और कहीं उससे ज्यादा 40 भी। अब एक महिला का 10 बच्चे पैदा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक पुरुष के लिए क्या मुश्किल है अगर उसे 4 महिलाएं मिल जाए? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो उसके लिए आम बात है, जो उसके कानून में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ मर्दों को 4 शादियों की इजाजत है, औरतों को नहीं है। क्या आप जानते हैं इस बात को कि मुस्लिम स्त्रियों को नसबंदी नहीं होती, कभी नहीं होती। यानी कि वो ये तय नहीं कर सकती कि उनकी कोख कितने बच्चे को पैदा करेगी और किस उम्र तक पैदा करती रहेगी। आप हालातों को देखकर कट्टरता अपनाते हैं और वो कट्टरता की किताबें पढ़कर ही तैयार होते हैं। तो आप कट्टरता में उनका मुकाबला तो सोचिएगा भी नहीं कि आप कर सकते हैं। ये तय है, क्योंकि आपके हालात बदल जाएंगे तो आपकी कट्टरता भी खत्म हो जाएगी। आपके घर के और आपके आसपास के हालात पर आपके हिंदुत्व का पूरा एक वजूद है, लेकिन वो हालात भी हो, उनकी कोई भी हालात हो, उसमें वो अपना प्लस पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं, पर वो अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ते। तो उनके इसी बहुसंख्यक होने के मंसूबों को ढहाने की तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिस दिन उन्हें अपनी शादियां संवैधानिक कानून के हिसाब से करने पड़ने लगेंगे, उनका एक साथ 4 औरतें रखना और 4 से 44 बच्चे पैदा करने का जो मंसूबा है वो धरा का धरा रह जाएगा। और वो बहुसंख्यक होने का जो सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, वो नहीं होगा। मोदी शाह की जोड़ी ये पहला प्रयास नहीं कर रही। 3 तलाक बिल से भी यही प्रयास था कि औरतों के मौलिक अधिकारों का हनन भी रुके और मुल्क मुसलमानों के बहुसंख्यक होने की आपदा से भी बचे।
चाहिए, लेकिन मुस्लिम महिलाएं इस दर्जे की ब्रेन वॉश्ड है कि ये काफ़ी नहीं है। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया, उस वीडियो में आपने देखा कि मौलाना का एक स्पीच कितना वायरल हो रहा है, तो आपको ये स्पष्ट होगा कि क्यों देश को समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि बहुत जल्द आए, आपको इसको पूरा देखना है। मेरा मकसद इसे बनाने का यहाँ पूरा होता है। अब आप समझिए कि इसका आपको क्या करना है, इसको देखना है, शेयर करना है, बातों को आगे तक पहुंचाना है, ये अब आपका दायित्व बनता है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में लागू होना, पारित होना कितना अनिवार्य है और क्यों अनिवार्य है, मैंने आपको 2 वाक्य बताया। कैसा लगेगा आपको कि जब आप घर में खुद नवरात्रे का पूजा कर रहे हो और उस पर आपको कोई रोक लगा दे, अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही जगह पे आपको सिर्फ मूर्ति पूजा करना, किसी इस्लाम को खतरे में लाना है और उनका इस्लाम इस बात को नहीं कबूलता है और आपको इसका मना कर दे, मंजूरी कर दे, और आप हिंदू होते हुए माँ दुर्गा का पूजा करने के लिए, रामनवमी में श्री राम का पूजा करने के लिए, हनुमान जयंती में हनुमान जी का पूजा करने के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की मटकी तोड़ने के लिए और ऐसे कई ऐसे व्रत और पूजा करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़े, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े कि प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज न्यायालय, माय लॉर्ड, मुझे प्लीज पूजा करने की अनुमति दे दो। धिक्कार है, बहुत शर्म की बात है। क्या आप आगे और आपका आने वाला कल शर्मिंदा होना चाहता है? आपका भविष्य आपके हाथ में है। बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं। जय हिंद। और ये अब आप लोगों के लिए ईद का तोहफा, ईदी कबूल करें। मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं, मेरे अब्बू आए हैं और मिठाई लाए हैं, मेरे अब्बू आए हैं और मिठाई लाए हैं, हलवा जामुन बर्फी और लड्डू